हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 1.50 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से लेंस बनाए जाने हैं। लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्याओं के परिमाण 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इतनी सूचनाओं के आधार पर बनाए जा सकने वाले सभी लेंसों की फोकस दूरियां f निकालें। बच्चों, कहा गया है कि 1.50 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से लेंस बनाना है। तो जो लेंसों की सतह की वक्रता त्रिज्याओं के परिमाण 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है कि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर बनाए जा सकने वाले सभी लेंसों की फोकस दूरियां f निकालें। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है फोकस दूरी एवं अपवर्तनांक। और हम जानते हैं कि जो इसके लिए सूत्र होता है 1/f बराबर है n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है। तो देखो क्या है, जो अपवर्तनांक है वो हमें दिया गया है 1.50 और जो त्रिज्याएं हैं r1 और r2 वे हैं 20 सेंटीमीटर और r2 है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। कहा गया है कि लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इतनी सूचनाओं के आधार पर बनाए जा सकने वाले सभी लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करें। ठीक है। तो देखो, जो लेंस बनेगा हमारे पास, सबसे पहले मान लेंगे ये लेंस है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस लेंस के केस में बात करें तो यहाँ से जो अपवर्तन होगा एक उत्तल सतह के लिए एक अवतल सतह के लिए। इस केस में क्या होगा, जो R1 है वो हो जाएगा हमारे पास R1 और जो R2 है वो हो जाएगा अवतल के केस में ऋणात्मक। ठीक है, -R2। ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा जिसकी सतह हो एक उत्तल की तरह काम करे एक अवतल की काम करे। तो यहाँ पर हो जाएगा जो R1 है वो भी ऋणात्मक है और जो R2 है वो हो जाएगा हमारे पास है, जो R1 है वो तो हो जाएगा हमारे पास है धनात्मक है और जो R2 है वो हो जाएगा हमारे पास है ऋणात्मक। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास है चार केस बनेंगे। ठीक है, चार केसेस बनेंगे, केस बनेंगे जिसमें हमारे पास है क्या होगा, दोनों ऋणात्मक है दोनों धनात्मक है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है। तो देखो मेन देखेंगे हमारे पास जो है सूत्र है 1/f बराबर है n-1 गुणी 1/r1 - 1/r2। ठीक है। तो देखो यहाँ से होगा 1.50 -1 गुणे 1/r1। R1 को हम धनात्मक लेंगे तो R1 हमारे पास 20 है और ये हो जाए हमारे पास है माइनस है R2। इस केस की बात कर रहे हैं हमें, तो R2 हमारे पास ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1/30। तो यानी कि इसको जो सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और गुणा हो जाएगा ये 0.05 जमा 0.033 लगभग, यानी कि आएगा हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, धनात्मक आएगा। तो क्या होगा उसके बाद दूसरे में हम लेंगे, दूसरे केस में तो ये हमारे पास दोनों ऋणात्मक में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक में आएगा, तो यानी कि ये हमारे पास +-24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो ये हो जाए हमारे पास 1/f बराबर है n-1। ठीक है। तो ये होगा 0.5 गुणा हो जाएगा 1/20। दोनों धनात्मक लेंगे। ठीक है, या फिर दोनों ऋणात्मक लेंगे। ये थे हमारे पास एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का केस। अब लेंगे हमें दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक का, तो ये होगा हमारे पास 1/20 है तो ये हमारे पास माइनस होता है तो ये हो जाए हमारे पास 1/30 है। ठीक है, दोनों धनात्मक हैं।
अगर ऋणात्मक में लेंगे तो फिर ऋणात्मक को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर माइनस। तो इसको जो सिद्ध करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो फिर ये ऋणात्मक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास है प्लस माइनस 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास चारों केसेस की देखेंगे तो ये हो जाए हमारे पास पूछा गया कि इन सूचनाओं के आधार पर बनाए जा सकने वाले सभी लेंसों की फोकस दूरियां। जो फोकस दूरियां हो जाएंगी वो आ जाएगी हमारे पास है प्लस 24 सेंटीमीटर, माइनस 24 सेंटीमीटर, प्लस 120 सेंटीमीटर और माइनस 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाए हमारे पास फोकस दूरियां। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।